आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस समय ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो को देखते हुए आप साथ साथ लिंक्डइन या अलग अलग जगहों पे जॉब्स की सर्च भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ सोशल मीडिया भी स्क्रॉल कर रहे होंगे और आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स अलग अलग जगहों पे जॉब कर रहे हैं। आपकी मास्टर्स भी कंप्लीट हो गई है और आपको लग रहा है कि आपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया क्योंकि बाकी जो है वो ज़्यादा आपसे बेटर अचीव कर रहे हैं। फोमो वाली फीलिंग आ रही होगी। हालांकि सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आप देखते हैं वो काफ़ी मिसलीडिंग हो सकती हैं, क्योंकि इस समय इंडिया की जॉब मार्केट का जो हाल देखने को मिल रहा है, जो स्टोरी, जो डेटा आप देखेंगे इस समय अगर निकाल के देखें तो कितनी जॉब्स को लेके प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडिया में देखने को मिल रही हैं। एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू नहीं होता है और उसके लिए हज़ारों लोग रेज्यूमे लेके पहुंच जाते हैं कि उन्हें उस स्टार्टअप में काम करना है। चाहे सैलरी कुछ भी दे दें, वो 5-10 हज़ार रुपये महीने की ही सैलरी दे दें, पर अपने घर में बैठे वो आसानी से काम कर ले, चाहे काम उसमें आपकी रेलिवेंट स्किल से डिफरेंट ही क्यों ना हो। मगर इस समय जो जॉब मार्केट है, जो इस समय देखने को मिल रही है पूरे देश भर में, वो स्टोरी कुछ और ही बयां कर रही है। मैं आपको बताऊं, एक इंसिडेंट इस समय सामने आया है। बैंगलोर में एक स्टार्टअप कंपनी है जो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड एक कंपनी है, स्प्रिंग वर्क्स करके उसका नाम है। उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन सामने आई, उसके ओनर ने खुद इसके बारे में ट्वीट किया और उस ट्वीट ने बवाल मचा दिया इंटरनेट पे, क्योंकि सब उसके ट्वीट के नीचे रीट्वीट कर रहे हैं, कोट्स दे रहे हैं कि रियलिटी क्या है जॉब मार्केट की। ये स्टार्टअप कंपनी जिसके बारे में मैंने मेंशन किया, विद इन 48 आवर्स इन्हें 3000 रिज्यूमे आए, यानी कि सिर्फ 2 दिनों के अंदर अंदर इनको 3000 लोगों ने अप्लाई किया है अलग अलग जॉब्स के लिए। और ओवरऑल जो देखा जाए, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, जब से स्टार्टअप शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक 12,500 रिज्यूमेज इनके पास आ चुके हैं। और इन लोगों ने, एक और इसमें आपको स्पेशल बात मैं बता दूं, इन लोगों ने किसी भी बहुत अपडेटेड, बहुत पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये भी नहीं डाला कि ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं, इनके पास वैकेंसीज है। लोगों ने कंपनीज़ की वेबसाइट पे जा के इनको रिज्यूमे भेजे हैं। अब जॉब मार्केट की अगर बात की जाए तो जॉब मार्केट इस समय इंडिया में देखने को मिल रही है जो उसका बहुत ही बुरा हाल है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं इस कंपनी की वेबसाइट के बारे में भी, तो इस कंपनी की वेबसाइट की अगर बात की जाए, उन्होंने उसी में कुछ पोस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन डाली कि एक स्टार्टअप है, उन्हें कुछ रेलेवेंट स्किल्स के लोग चाहिए और उसके लिए 3000 रिज्यूमेज आए। जब उन्होंने देखा तो ये पता चला कि उनमें से कई ऐसे हैं जिनके पास वो रेलिवेंट स्किल नहीं है, पर अप्लाई करने का एक ही रीज़न था कि ये जो जॉब्स इन्होंने पोस्ट की हैं ये फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स आपको दे रही हैं, ये वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी आपको दे रही हैं। एक रिसेंट सर्वे भी हुआ है जो ये बताता है कि 7 में से 10 लोग ऐसे हैं जो कि प्रेफर करते हैं कि उन्हें सैलरी थोड़ी कम भी मिल जाए पर उन्हें वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी मिले, फ्लेक्सिबिलिटी हो काम पे, जब उनका मूड करे वो ब्रेक्स ले सकते हैं, जब मन चाहे काम कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हैं, चाहे वो वेकेशन पे ही क्यों ना हो। अब वर्क फ्रॉम होम मार्केट कोविड-19 के टाइम पे इमर्ज हुई थी और लोग उससे उभर ही नहीं पा रहे हैं। अब कई ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला है वापस आएँ कंपनी में और कंपनी में आके जो है वो जॉब करें। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है क्योंकि उनकी कंपनी कंटिन्यू नहीं कर रही वर्क फ्रॉम होम, और उन कंपनीज़ में जॉब ढूंढ रहे हैं जहां वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है। कई तो ऐसे भी केसेस हैं जो कि सुबह नहीं जॉब कर रहे हैं बल्कि कुछ यूएस कंपनीज़ के साथ हैं और ओवरनाइट शिफ्ट्स लगाते हैं ताकि उन्हें वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे उसमें उनकी हेल्थ ख़राब हो या उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आए। इस कंपनी की जिसके बारे में मैंने स्टार्टअप के बारे में मेंशन किया, लगभग 12,500 रिज्यूमेज आए हैं। एक समय वो भी था जब स्टार्टअप्स को लेकर अगर बात की जाए तो ज़्यादा लोग ट्रस्ट नहीं करते थे छोटे मोटे स्टार्टअप्स, कैफ़ेज़ को लेके, पर आज की डेट में अगर हम देखें तो ये एक एग्जाम्पल है बैंगलोर से, इंडिया से सामने आया है, जहां 2 दिन के अंदर 3000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। वहीं एक और लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट तो बहुत ज़्यादा डालते हैं कि ये उनकी एक हैप्पी लाइफ है, उनका वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ का बैलेंस बहुत सही तरीके से देखने को मिल रहा है। वो वेकेशंस पे भी जा रहे हैं, वो अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ में बैठ के खा भी रहे हैं और इनकी सैलरीज बहुत अच्छी हैं। वहीं दूसरी ओर ये जो फिगर सामने आती हैं ये कुछ और ही स्टोरी बता रही हैं, यानी कि जो आप सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें देखते हैं वो ज़रूरी नहीं है सही हैं, वो मिसलीडिंग हो सकती हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी। एक किसी रैंडम व्यक्ति ने शेयर किया है, हालांकि उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, एनोनिमस है। उन्होंने ये शेयर किया कि उन्होंने 2 साल के अंदर 4 बार अपनी जॉब्स बदली हैं। 20,000 रुपये पर मंथ से उन्होंने स्टार्ट किया और 4 बार जॉब्स बदल के 1 साल के अंदर उन्होंने अपनी सैलरी 40,000 करवा ली और अब वो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के साथ 40,000 में अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये तो जेन ज़ी गोल्स हैं। जेन ज़ी की अगर बात की जाए उनके काम करने के तरीके अलग हैं, पर अगर मिलेनियल्स की बात की जाए या जॉब मार्केट इस समय देखी जाए तो इस समय लोग
ये प्रेफर कर रहे हैं। और हसल कल्चर की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, उसको लेके देखने को मिल रहा है कि लोग एक जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हैं, एक जगह जो उन्हें सैलरीज मिल रही हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, बल्कि अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं और डे शिफ्ट तो लगा ही रहे हैं। उसके अलावा जब उनके वहाँ पे 8 घंटे पूरे हो जाते हैं उसके बाद वो अलग शिफ्ट्स में काम करते हैं, क्योंकि जो इस समय ट्रेंड है सोशल मीडिया का, वहाँ पे जो एक फेक लाइफ हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए शायद एक जॉब काफ़ी नहीं है। अब आपके इस पे क्या व्यू पॉइंट्स है जॉब मार्केट को लेके? आपको क्या कुछ लगता है कि आप भी जॉब्स ढूंढ रहे हैं और आप भी ये चाहते हैं कि सैलरी शायद थोड़ी कम मिल जाए पर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी मिले, फ्लेक्सिबल जॉब्स हो, या आपकी जॉब्स को लेके क्या कुछ रिक्वायरमेंट है? ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं।